वंदे पुरुषोत्तमम। हर ज्ञान हमें सज्ञान बना देती हैं, अंधकार को चीरकर वहाँ प्रकाश बाण बना देते हैं और उस राह का अनुसरण करते हुए चलना जीवन में बड़ा सहज और सरल हो जाता है। ऐसी एक ठाकुर जी के दिव्य लीला के अंतर्गत एक छोटी सी घटना। उस समय अखंड भारत नदिया जिला के कुष्टिया महकुमा के अंतर्गत जोतपाड़ा जो पोस्ट ऑफिस था, उस पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जो गांव आंवलावाड़ी करके जो गांव है, उस गांव के रहने वाले श्रीयुक्त ललित मोहन बसु। आज ललित मोहन बसुदा के घर सभी भक्त लोग एकत्रित हुए हैं। श्रावण का वर्षा का महीना है। सुबह का 10-11 बजे का समय है और सभी लोग उस बारिश में आंगन में कीर्तन कर रहे हैं, नाच नाच कर कीर्तन कर रहे हैं। और इस कीर्तन के सबसे आकर्षणीय जो केंद्र बिंदु, वो परमदयाल श्री ठाकुर इस कीर्तन में उपस्थित थे। और इन्हीं कीर्तन में एक माँ व्यस्तता के साथ दौड़ती हुई उस कीर्तन दल में शामिल हो गई और उन माँ की कोख में एक छोटा सा 5 साल का बालक। बाद में पता चला उस माँ को कीर्तन दल में युक्त होने का उद्देश्य पता चला। उद्देश्य यही है कि उनके वो 5 साल के बेटा, उन्हें धनुष टंकर हो गया, एक तरह का कहना चाहिए एपिलेप्सी दौरा की तरह। डॉक्टरों ने उन्हें ठीक होने से इनकार कर दिया, अर्थात वो मृत्यु प्राय अवस्था में आ पहुंची। इसी सिलसिले में माँ ने कहीं से सुनी जानी कि परमदयाल श्री ठाकुर उन्हीं के सानिध्य लाभ करने से या उन्हीं के चरण धूलि से अनेकों लोगों का मृत्यु देह में भी प्राण संचार हो जाता है और वो जीवंत हो उठते हैं। ऐसी ज्ञान को लेकर आशावान होकर उस कीर्तन दल में शामिल होती हैं। सबका उद्देश्य अलग अलग हैं, लेकिन उस माँ का उद्देश्य है अपने बच्चा को ठीक ठाक पाना, जीवंत रखना, रोग मुक्त करना। सभी लोग उस बालक की स्थिति और माँ की स्थिति को देखकर बाहर से लोग आवाज़ लगा रहे हैं कि इतनी बारिश में माँ आप भीगे नहीं, वो बच्चा और बीमार पड़ेगा। लेकिन माँ का उद्देश्य था ठाकुर जी का चरण धूलि लेना। ये उद्देश्य को जैसे ही परमदयाल को पता चला तो परमदयाल इस तरह से नृत्य कर रहे हैं और वो एक तरह का तांडव नृत्य, जो सबसे भगवान शिव का जो सबसे बड़ा आकर्षणीय नृत्य जो है वो तांडव नृत्य है। आज ललित भाई दादा के घर परमदयाल के द्वारा वो तांडव नृत्य का इजहार हो रहा है। लेखक लिखते हैं इस नृत्य के बारे में, कहते हैं
ज्ञान विज्ञान और भाषा के माध्यम से ऐसे परिदृश्य का वर्णन करना असंभव है। हम एक मूर्ख हैं और मूर्ख के द्वारा भगवान की इस परिदृश्य का वर्णन करना असंभव ही है। और जो साहस करेगा वो नितांत मूर्ख ही होगा, वो तब जाकर के ये साहस दिखा सकता है। तब जाकर के कोई भक्त ने उस माँ को इशारा किया कि ठाकुर जी जहाँ पर नृत्य कर रहे हैं पहले किए कर चुके हैं, उनके पद चिन्ह है, उस पद चिन्ह के वहाँ से मिट्टी को तो ले सकते हो, वो भी तो परम दयाल के चरण धूलि ही हुए। अब उस चरण धूलि को लाते हैं, अपने उद्देश्य परिपूर्ण करने के लिए बालक के ललट में लगा देते हैं और उसके बाद वो माँ वहाँ से चल बसती हैं अपने घर की ओर। दूसरे दिन जो घटना होती है वो बहुत अद्भुत, अलौकिक, दैवीय और एक चमत्कार, जिसको हम जानते नहीं है उसको हम चमत्कार की आख्या से आख्यायित करते हैं। तब क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह उस बालक के जीवन में नव शिव सुबह उतर आया। उस बीमारी का लेश मात्र चिन्ह नहीं था और वो उस परम दयाल के नृत्य में, परम दयाल के उस भावभंगी में, परवर्ती काल में वो वापस आते हैं। उनका जीवन ठाकुर जी के निर्देशावली के ऊपर चलाने के लिए वो व्रत लेते हैं। इस तरह से एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में जाने अनजाने पास में आकर दूर रहकर स्वप्न में, शयन में प्रभु के स्मरण से मात्र से ही उनके जीवन की जो दुर्भिक्ष हैं वो तिरोहित होते हैं। ये उस परम पिता की आशीर्वाद है, उनकी दया है, करुणा है, ममता है, क्योंकि हम सब उन्हीं के संतान हैं और जब विपत्तियां आती हैं तो उन्हीं की शरण में ही हम सब लोग जाते हैं। वंदे